तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। चौथी पोइम जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ सामान्य जानकारी से संबंधित बताई थी, आज इसको हम लाइन टू लाइन हम लर्निंग करते हैं। मैं इसको टीचिंग करूँगा, आप सबको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। बहुत अच्छी पोइम है और इसको आप अपनी किताब लेकर भी आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ मीनिंगों के लिए कहा था, उन मीनिंगों को आप याद करके और एक एक शब्द जो याद नहीं है उनको आप लोग में अंडरलाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उनको आप समझिए। तो आपको लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए, लेसन नंबर 15 लिखा हुआ है और ये चौथी पोइम है हमारी। इसमें नीचे लिखा हुआ है 7 एजेज ऑफ मैन, एक आदमी की 7 अवस्थाएं। विलियम शेक्सपियर, जो मैंने कहा था बहुत अंग्रेजी का एक बहुत महान कवि है, जिसके द्वारा लिखित ये पोइम है। और इस जीवन को उन्होंने ये कहा था कि पूरा संसार एक स्टेज है, जबकि हम सब लोग जितने भी मानव प्राणी हैं, जिसमें सभी महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, हम सब तो केवल इसके प्लेयर हैं। हम तो इस मंच के ऊपर अपना कार्यक्रम दिखाने वाले हैं। सभी आते हैं और चले जाते हैं। एग्जिट भी है तो एंट्रेंस भी है। एक तरफ गेट है जिसमें आइए और अपना कार्यक्रम दिखाओ और चले जाओ। तो इस तरह का कार्यक्रम को रूप में इसको माना गया है। पूरे संसार को एक स्टेज माना गया है और सभी व्यक्तियों को इसके पात्र माना गया है। पहला ये मैंने कहा था मोनोलॉग है, विलियम शेक्सपियर की लिखी मोनोलॉग है, जिसमें 7 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो अभी अपन इसको लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ है ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स, पूरा संसार, इसको हम इज कहते हैं। ओ वर्ल्ड्स एंड संसार या इज ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन, और जितने भी मैन हैं, एम बहुवचन आ रहा है, पूरे संसार में जितने भी आदमी हैं, एंड वुमेन, ये भी बहुवचन है, और जितने भी महिलाएं हैं, मियरली का मतलब होता है केवल, प्लेयर्स, सब के सब प्लेयर्स हैं। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, पात्र या कार्यक्रम दिखाने वाले प्लेयर हैं, घटक हैं केवल। हम सब इसके प्लेयर हैं, हम सब इसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं, हम केवल एक्टर्स हैं। हम अपना एक तरह से अपना रोल प्ले करने वाले हैं, भूमिका अदा करने वाले हैं। तो पूरा संसार एक स्टेज है और सब महिलाएं और पुरुष केवल हम प्लेयर्स हैं, इस संसार के अपने कार्यक्रम दिखाने वाले हैं। दे, ये जो आपको दे दिख रहा है, ये महिला और पुरुषों के लिए आ रहा है। सब जितने भी महिलाएं और पुरुष हैं, दे हैव, वो रखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ध्यान रखना, यहाँ हैव का मतलब रखना होता है और बहुवचन था इसलिए हैव आया है। अगर एक वचन होता तो हैज। देयर एग्जिट्स, दे हैव देयर एग्जिट, एग्जिट्स का मतलब होता है सब जहाँ से हम निकलते हैं, ऐसा कोई गेट जो निकलने का हो। कई बार आपने बसों में देखा होगा इन एंड एग्जिट लिखा रहता है। एग्जिट्स का मतलब होता है निकासी, जहाँ से निकला जाता हो। तो ये सारे महिला और पुरुष हैं, सबके पास अपने अपने एग्जिट्स हैं। एंड देयर एंट्रेंस, एंट्रेंस एंट्री से बना है। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश, और एंट्री यानी प्रवेश। एंट्री एक नाउन है, एंट्रेंस ये एंट्री से बना है, एंट्रेंस। तो सबके पास अपना अपना निकलने का गेट है, एग्जिट है, और घुसना प्रवेश करने वाले स्थान को बोलते हैं एंट्रेंस। सबके पास अपना एग्जिट है और एंट्रेंस है, यानी सब लोग इस मंच पर आते हैं, उसके लिए सबका गेट है और अपना कार्यक्रम दिखा करके चले जाते हैं। इसके लिए उनका एग्जिट है और एंट्रेंस है, दोनों हैं। तो पूरा संसार एक स्टेज है और सभी जो मानव प्राणी हैं वो इसके प्लेयर्स हैं। अब आगे आपको देखिए इसको, एंड वन मैन, एक आदमी, वन मैन इन हिज टाइम, अपने पूरे जीवन में, प्लेज यानी निभाता है मैनी पार्ट्स। एक आदमी जब जन्म लेता है, मैंने आपको समझाया था ढंग से कि जब आदमी जन्म लेता है और मृत्यु तक, वह एक आदमी मैनी पार्ट्स प्ले निभाता है,
बहुत सारे पार्ट निभाता है। इस पोइम के अंदर 7 पार्टों को रूप में दिखाया गया है कि एक आदमी 7 प्रकार की कला दिखाता है। यानी बचपन में जब वो जन्म लेता है, जब शैशव अवस्था से लेकर और मरने तक 7 प्रकार के टुकड़े हैं उसके, 7 प्रकार की एक्टिंग वो करता है। अब आप लोग कितनी एक्टिंग कर चुके हैं, क्योंकि शुरू में आप शिशु थे, फिर बालक बने, अब किशोर अवस्था में हो, या हमारी किताब के अनुसार फिलहाल आप तीसरी अवस्था जो है लवर के रूप में हो, तो आपकी तीसरी स्टेज चल रही है, तीसरा जो पार्ट है वो चल रहा है आपका। तो देखिए, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, एक्ट्स यानी क्रियाएं, उसकी जो एक्शंस हैं, बीइंग 7 एजेस, 7 प्रकार की अवस्थाएं हैं। अब इसमें एक एक को बताया गया कि कौन। अब आपको देखो, मैंने जो समझाया था उसके अनुसार अब आपको एक एक अवस्था मैं बताऊंगा, और एक एक अवस्था के बाद में उस अवस्था के 3-3, 4-4 लक्षण आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन जो पूछेगा वो केवल यही पूछेगा कि पहली अवस्था में आदमी किस प्रकार से एक्टिंग करता है, दूसरी में किस प्रकार से एक्टिंग करता है, और लास्ट में किस प्रकार की एक्टिंग करता है। तो देखो, एट फर्स्ट, पहली अवस्था में द इन्फेंट, ये लिखा हुआ है, देखिए आप, एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था का नाम है इन्फेंट। इसमें वो क्या क्या करता है, ये शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनको आपको दिमाग में, मैं चाहूँगा कि इंग्लिश के रूप में ही आप याद करें हिंदी के बजाय, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो वो जब क्वेश्चन आप याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी अवस्था में वह म्यूलिंग करता है, कौन सी अवस्था में वह स्कूल बॉय के रूप में जाता है। तो ये सारी चीज़ें 2-2 शब्द हैं आपके, देखो, म्यूलिंग यानी रोना, इस अवस्था में बहुत ज़्यादा वो बार बार रोता है, छोटी छोटी बातों के लिए, शिशु देखा होगा आपने, छोटी छोटी बातों के लिए वह रोने लग जाता है। एंड पुकिंग का मतलब होता है उल्टी कर देता है, जहाँ चाहे, जहाँ आप किसी कोई बच्चे को देखो, आप जहाँ गोद में लोगे आपके कपड़े ख़राब कर सकते हो, क्योंकि उसको भी पता थोड़ी है कि आप कौन हैं। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चा पुकिंग करता है। तो इसमें म्यूलिंग करता है, रोता है, पुकिंग वो उल्टी कर देता है। इन दी नर्सेज आर्म, नर्सेज आर्म का मतलब होता है, नर्स का मतलब देखभाल करने वाली, धाई भी कह सकते हो, मम्मी भी एक नर्स का रोल करती है। अगर आप मम्मी नहीं है और आप एक माँ, एक दूसरी औरत किसी बच्चे की देखभाल कर रही है, तो वो उसका नर्स का रोल प्ले कर रही है, तो वह उसकी मम्मी की भुजा के ऊपर कभी भी पुकिंग कर देता है, म्यूलिंग यानी रोता रहता है। ये केवल एक लाइन आपको याद करनी है, इन्फेंट के बारे में आ जाए तो क्या करता है वो, म्यूलिंग करता है, पुकिंग करता है अपनी माँ की भुजा के ऊपर। देन उसके बाद में वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर वह रोता हुआ स्कूल बॉय, यानी दूसरी अवस्था का नाम ये है स्कूल बॉय। फिर आता है उसका स्कूल बॉय वाली व्यवस्था, विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है, सैचल का मतलब बैग, वह दूसरी अवस्था बैग के साथ स्कूल बॉय की आती है। क्या करता है वो, शाइनिंग यानी चमकता रहता है, गुस्से में लाल पीला रहता है, मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, फेस यानी चेहरा, सुबह सुबह उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है गुस्से की वजह से, क्योंकि वो मनमर्जी के खिलाफ जा रहा है स्कूल में। क्रीपिंग यानी रेंगता हुआ जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि वह दूसरी अवस्था में क्या करता है, तो हम कहेंगे शाइनिंग फेस होता है। ही गोज टू स्कूल क्रीपिंग, वह बिल्कुल रेंगता हुआ, क्रीपिंग करता हुआ स्कूल जाता है। लाइक ए स्नेल, एक घोंघा की तरह, ये एक समुद्री जानवर होता है, बिल्कुल यह सांप की तरह रेंगता हुआ, अनिच्छा से ये बिल्कुल बिल्कुल चिपकता हुआ जाता है। बिल्कुल उसकी तुलना की गई है कि एक स्नेल की तरह वह लड़का रेंगता हुआ स्कूल जाता है। तो देखो, चेहरा उसका चमकता हुआ रहता है, उसके हाथ में एक बैग के साथ, वो चमकते हुए चेहरे के साथ रेंगता हुआ एक घोंघे की तरह वह स्कूल जाता है। अनविलिंगली, देखो विलिंगली होता है जानबूझकर, जब कोई आदमी विलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा। कई बार अपन लोग बोलते हैं कि तेरी विल पावर बहुत कमज़ोर है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है, विल पावर, तो विलिंग, विल से बना है विलिंगली। अगर कोई आप काम जानबूझकर कर रहे हैं तो आप विलिंगली हैं, लेकिन अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा।
वह बिना इच्छा से, उसकी कोई इच्छा नहीं है जाने की स्कूल, क्योंकि मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा होगा जो दूसरी अवस्था स्कूल बॉय के अंदर जानबूझ के स्कूल जाता होगा। क्योंकि ये आपने देखा होगा कई बार प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल के बाहर मम्मी बच्चे को स्कूल की तरफ खींचती रहती है, बच्चा वापस रोता रहता है, रेंगता रहता है। तो ये एक कॉमन सी बात विलियम शेक्सपियर ने कहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं है, सब पर लागू होता है, पूरे संसार पर। आपने देखा होगा कि दूसरी अवस्था में सबके साथ यही, आप सबके साथ भी शायद यही हुआ होगा, क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं कि आप पढ़ें लिखें, लेकिन आपको तो आनंद चाहिए, आनंद आना चाहिए बस। और आनंद के लिए आप घर जाएंगे, अपने प्रियतम से मिलना चाहेंगे, आप अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये स्वाभाविक है, हर बच्चे के साथ होता है। तो ये आपके 4-5 गुण आ गए, बहुत अच्छे अच्छे। अब देखो तीसरी अवस्था है, एंड देन द लवर। फिर तीसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है लवर की, प्रेमी बन जाता है वो, लवर बन जाता है। अब इसमें क्या करता है वो, साइंग का मतलब होता है आहा भरना, तड़प मारना, बिल्कुल तड़पता रहता है, साइंग करता रहता है। लाइक फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी। एक भट्टी में जब जलती हुई भट्टी हो, कोई सामान या कोई व्यंजक आप बना रहे हों और उसके ऊपर अगर अपन पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम आहा वो भरती है, तो उसको ये कहा गया है साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बैलेड। वोफुल ये जो शब्द है आपको, आप देखिए, वोफुल बैलेड का मतलब होता है दर्द भरा गीत। तो साइंग करता है वो, तड़पता रहता है एक भट्टी की तरह। वोफुल बैलेड वह दर्दनाक, वोफुल बैलेड एक दर्द, या जिसको हम बोलते हैं ना गम भरा गीत, वो गम भरा गीत लिखता है। किसके ऊपर लिखता है देखो, मेड यानी तैयार करता है, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब होता है, मिस्टर का स्त्रीलिंग होता है मिस्ट्रेस, मिस्टर यानी श्रीमान और मिस्ट्रेस यानी श्रीमती, लेकिन यहाँ पर मिस्ट्रेस का मतलब है उसकी लवर, प्रेमी का। तो वह 4 गुण आपके आगे, वह भट्टी की तरह तपता रहता है, साइन लाइक फर्नेस, वोफुल बैलेड, वह एक दर्दनाक एक गम भरा गीत लिखता है, बैलेड लिखता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, वह अपनी पत्नी की आईब्रो के ऊपर लिखता है। अधिकांश आदमी जब दर्द भरा गाना लिखता है तो इस अवस्था में वह अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका की जुल्फ़ें, उसकी आईब्रो, उसकी शरीर, उसकी आँखें, अक्सर जितने भी गीत लिखने वाले, गाने लिखने वाले हैं, अक्सर उनको बस दिन रात वही दिखती रहती है और उसी के ऊपर वो तड़प या गम भरे गाने लिखता है। तो ये सबके साथ होता है, क्योंकि अवस्था के हिसाब से विचार आते हैं। अब तीसरी अवस्था ही कुछ ऐसी है। तो इस अवस्था के अंदर ये 3 गुण आपको याद रखने हैं। भट्टी की तरह तपता रहता है, वो फुल बैलेड लिखता है अपनी मिस्ट्रेस आईब्रो के ऊपर। दूसरा जो था उसमें अनविलिंगली स्कूल जाता है, एक रेंगता हुआ जाता है गोंगे की तरह, क्रीपिंग करता हुआ। सुबह सुबह उसका चेहरा शाइनिंग करता रहता है, चमकता रहता है, उसके पीछे, पीठ के पीछे एक बैग लटका रहता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, इनको ढंग से आपको दोबारा से ढंग से देख सकते हो। पहली जो अवस्था है उसमें वो म्यूलिंग करता है, पुकिंग करता है अपनी नर्स की आर्म के ऊपर, भुजा के ऊपर। दूसरी अवस्था के अंदर वो स्कूल जाता है, वो भी अनविलिंगली जाता है, क्रीपिंग करता हुआ जाता है, एक स्नेल, एक बिल्कुल एक गोंगे की तरह रेंगता हुआ जाता है अनविलिंगली। और तीसरी अवस्था जो है लवर, उसके अंदर भट्टी की तरह तपता रहता है और एक दर्दनाक, एक गर्म भरा गीत लिखता है अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर। अब अपन देखते हैं चौथी अवस्था। तो देखो चौथी अवस्था में क्या करता है, ये आपको दिख रहा होगा, देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर। फिर उसकी अवस्था आती है एक सोल्जर की, और सोल्जर के अंदर तो चौथी अवस्था है। और इस अवस्था में आदमी पूरी, बिल्कुल एक, मैं कहूँ उसके अंदर पूरी ताकत, यूथ, उसकी पूरी जवानी उसके अंदर आ जाती है। और वो बिल्कुल, अब वो बिल्कुल मतलब मदमस्त है, अब वो फुल यूथ में है, अब वो ज़्यादा काम दिमाग की बजाय ताकत से करना चाहता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जाने पर कितने, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन जवानी में हर चीज़ से झगड़ा करने, हर बात को आप 2 मिनट में सुनते ही नहीं है, बस तड़प तड़प
जो कुछ करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो इस अवस्था में आदमी क्या है, हर काम दिमाग से ना करके ताकत से करने की सोचता है, वो अंदर से नहीं सोचता। तो देखो क्या है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ यानी भरा हुआ रहता है, फुल है वो, स्ट्रेंज यानी अजीब, ओथ्स का मतलब कसम कह दो, शपथ कह दो, या प्रतिज्ञा कह दीजिए। अजीब अजीब प्रकार की प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ये करूँगा, ये कर सकता हूँ, दुनिया भर की सौगंध वो खाता है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वह अजीब प्रकार की सौगंधों से भरा हुआ रहता है। एंड बियर्डेड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, जो अपन दाढ़ी रखते हैं, तो वो बिल्कुल दाढ़ी वाला होता है। लाइक द पार्ड, लाइक द पार्ड का मतलब होता है तेंदुआ, लियोपार्ड, पार्ड का मतलब है लियोपार्ड, बिल्कुल एक तेंदुआ जैसे दाढ़ी रखता है, बिल्कुल फ्रेंच कट, अलग प्रकार के कट वो रखने लग जाता है, और दाढ़ी बिल्कुल, यहाँ पर तेंदुआ के बाल ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से कहा गया है कि वो बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा लोग जवानी के अंदर बहुत लंबी लंबी दाढ़ी रखने लग गए हैं। ये एक ज़माना भी आता है, कई बार लोग फ्रेंच कट कर लेते हैं, कई बार छोटी, और अब थोड़ा चल रहा है कि बड़ी बड़ी मूछें रखना, और इस तरह का ये जवानी के अंदर ही आदमी ज़्यादा करता है। बुढ़ापे में वो ज़्यादा फैशनबाजी करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि ये अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं की 7 अवस्थाओं में एक आदमी गुजरता है हमारे विलियम शेक्सपियर के अनुसार। जेलस, जेल का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता हो। इन ऑनर, सम्मान के मामले में वो ईर्ष्या करता है। इस अवस्था में वो ये सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करूं, समाज में मुझे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले। अब उसके लिए चाहे उसको मकान बनाने पड़े, पैसे खर्च करने पड़े, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसको सम्मान चाहिए। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक, सडन यानी अचानक, क्विक यानी जल्दी, इन क्वारल, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा और तेज वह क्वारल करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी अवस्था में आदमी सडन एंड क्विक क्वारल करता है, तो आपको कहना पड़ेगा वो 4th अवस्था है, जिसका नाम सोल्जर है। यहाँ पर सोल्जर का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी सिपाही हो, यहाँ पर सोल्जर से मतलब है जवानी, सबके अंदर आता है आदमी सोल्जर अवस्था। अब वो सही, वहाँ बॉर्डर पर जो सिपाही बनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप बने, लेकिन आपकी अवस्था सोल्जर ज़रूर आएगी, जवानी तो है ही। तो जब भी आदमी जवान हो जाता है वो उसकी सोल्जर अवस्था होती है। इसके अंदर वो बिल्कुल अजीब प्रकार की प्रतिज्ञा लेता है, दाढ़ी उसकी बिल्कुल तेंदुआ जैसी हो जाती है, चिढ़ने लग जाता है वो सम्मान के मामले में। सडन एंड क्विक इन क्वारल, वो बहुत ज़्यादा और जल्दी झगड़ा करता है, किसी भी बात को वो बिल्कुल दिमाग से ना करके और दिल और दिमाग से ना करके वो केवल ताकत केवल करना चाहता है कि ये कर लूँ, वो तड़फ फड़क करने लग जाता है। सीकिंग, देखो कितने सारे गुण हैं, बहुत ज़्यादा 4-5 गुण आ चुके हैं। सीकिंग यानी ढूंढता रहता है। बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब होता है बुलबुला, क्षणिक, रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। इसके अंदर वो क्षणिक रेपुटेशन लेता है, मतलब वो ये चाहता है कि मुझे चाहे 1 मिनट ही रेपुटेशन मिले, लेकिन वो क्षणिक है। एक तो होती है लंबी चलने वाली, एक होता है क्षणिक, बहुत जल्दी समाप्त होने वाली। तो सीकिंग बबल रेपुटेशन, वह क्षणिक प्रतिष्ठा को ढूंढता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, इसके लिए इवन यानी चाहे, इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स का मतलब होता है तोफ और माउथ का मतलब होता है मुंह में। इसके लिए चाहे उसको तोफ के मुंह में ही जाना क्यों ना पड़े। तो इस तरह की हरकत करता है वो कौन सी अवस्था के अंदर, इस सोल्जर के अंदर, 4थी अवस्था में। तो ये 4 अवस्थाएं हमारी समाप्त हो चुकी हैं। अब अपन 5वीं अवस्था को लेते हैं। देखो 5वीं अवस्था में क्या करता है, देखो 5वीं अवस्था यहाँ से चालू हो रही है अपनी, जस्टिस वाली है। इसको थोड़ा अपन सेट करते हैं और 1 मिनट इसको थोड़ा नीचे करते हैं, आपको ढंग से दिखे। देखिए, एंड इन देन जस्टिस, और फिर 5वीं अवस्था चालू होती है जस्टिस, न्यायाधीश। इस अवस्था में आदमी में थोड़ा वो प्री मैच्योर हो जाता है, उसकी उम्र जवानी जो 40 साल तक का है वो समय निकल जाता है। अब उसके बाल बच्चे वाला हो जाता है, समझदार हो जाता है। अब वो ताकत का जो उसका एहसास था वो निकल जाता है।
तो अब वो थोड़ा दिमाग से काम करता है, हर आदमी को अच्छे अच्छे उदाहरण देता है, कहावतें कहता है। अब उसका शरीर बिल्कुल फिट न होकर के बिल्कुल अनफिट हो जाता है और अब वो मांसाहारी हो जाता है। अब उसकी जो दाढ़ी की जो कटिंग है वो भी बदल जाती है। देखो क्या क्या गुण उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। इन फेयर राउंड बेली, फेयर राउंड बेली इसका मतलब होता है, राउंड बेली का मतलब, बेली का मतलब होता है पेट, फेयर यानी सुंदर, राउंड यानी गोल मटोल। अब उसकी जो बेली है, उसका पेट है, वो गोल मटोल हो जाता है। गोल मटोल का मतलब है बाहर बेली निकल कर आ जाती है, वो बड़ा, अब उसका पेट निकल जाता है। विद गुड कैपन लाइंड, कैपन लाइंड का मतलब होता है मांसाहारी होना। अब वो मांसाहारी हो जाता है, चूजे खाने लग जाता है वो। विद आइज सीवर बियर्ड और फॉर्मल कट, विद आइज सीवर आँखें उसकी समझदार हो जाती हैं, बियर्ड और फॉर्मल कट, बियर्ड यानी दाढ़ी, फॉर्मल कट, अब वो औपचारिक कट रखने लग जाता है अपनी दाढ़ी के ऊपर। फुल ऑफ वाइज यानी बुद्धिमत्ता वाले, साज यानी कहावतें, अब वो बहुत समझदार बात करने लग जाता है। वाइज यानी बुद्धि वाली, साज यानी कहावतें, मुहावरे वो करने लग जाता है। मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न यानी आधुनिक, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। अब वो आधुनिक उदाहरण देने लग जाता है, अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके समझाता है, हर बात में वो मॉडर्न इंस्टेंस देता है। तो देखो पांचवी अवस्था में आदमी कितना अच्छा समझदार हो जाता है। एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, और सो यानी इस तरह से ही प्लेज वो निभाता है इज पार्ट, और इस तरह से अपनी वो पांचवी अवस्था निभाता है। तो ये 5 अवस्थाएं उसकी हो गई हैं। अब देखो छठी अवस्था में आदमी किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि छठी अवस्था में बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापा जब आता है तो उसके अंदर क्या क्या हो जाता है, देखिए। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और उसकी छठी अवस्था शिफ्ट हो जाती है, बदल जाती है इनटू लीन यानी झुक जाता है। स्लीपर्ड पेंटालून, लीन यानी झुक जाता है, स्लीपर्ड का मतलब चप्पल वाली, पेंटालून। अब ये छठी अवस्था में बदल जाता है, जिसको पेंटालून कहा गया है। ये छठी अवस्था है पेंटालून। विद स्पेक्टिकल्स, अब उसके स्पेक्टिकल्स का मतलब ग्लास, चश्मा, ऑन नोज नाक पर, अब उसके नाक के ऊपर चश्मा आ जाता है। अब चश्मा वाला वो बन जाता है क्योंकि आंखें कमज़ोर हो गई हैं। और छठी अवस्था में जो आदमी बिल्कुल जवानी में भरा हुआ था, अलग प्रकार के गुस्सा था, कैनन माउथ में जाने के लिए तैयार था, अब उसके नाक के ऊपर चश्मा आ गया। पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब होता है एक थैली, साइड यानी बगल में। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो खाल है वो बगल में थोड़ी लटकने लग जाती है, लूरियाँ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाउच ऑन साइड। तो उसके पाउच आ जाता है, उसके बगल में लूरियाँ पड़ जाती हैं। हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी का जो होज था, जो पजामा कह दीजिए, जो जुराब से बड़ा होता है यहाँ पर पहनने का होज, उसका जवानी का जो रखा हुआ जो पजामा था, वेल सेव्ड, अच्छी तरह से, जो वेल यानी अच्छी तरह से, सेव्ड यानी जिसको सुरक्षित रखा गया था। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब वो बहुत बड़ा है, क्या मतलब है, आपने अक्सर देखना, या आप भी इसको एग्जाम्पल के रूप में आप भी प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आप फुल जवानी में हो, जब आपकी एज 30-35 साल हो, उस जमाने की कोई पैंट या आप पजामा जो फुल जवानी में आप पहनते थे, उसको आप बचा करके जब बुढ़ापे में रखेंगे तो वो जो टांगे हैं बुढ़ापे में वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि केवल हार्ड हार्ड देखने लग जाता है। आपका शरीर जो 80 किलो का था वो 30-35 किलो का हो जाता है, और वो जो बचा कर जवानी में रखा हुआ पजामा और पैंट थी वो अब इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें आपकी एक ऐसी टांगे जो हैं वो एक ऐसे लगता है जैसे आपने कोई डंडा डाल रखा है अपनी उस पजामे के अंदर। तो जो जवानी का जो हुज था, वेल सेव्ड, जो अच्छी तरह से बचा कर रखा हुआ था, बहुत बड़ा है। फॉर हिज श्रंक सैंक, उन दुबली पतली टांगों के लिए, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मोटी ताज़ा आवाज़। अब देखिए एक आदमी के शुरू की अवस्था से लेकर या हम छठी अवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें कितना परिवर्तन हो जाता है। देखो उसकी जो मोटी ताज़ा आवाज़ थी, जवानी में जिस आवाज़ से बच्चे डरते थे, जिस आवाज़, कई बार तो आपने देखा होगा जवानी में जब आदमी धमकाता है किसी भी आदमी को तो जानवर तक, कुत्ते तक भाग जाते हैं और बच्चा रोने लग जाता है, इतनी तेज़ कर्कश और इतनी हार्ड आवाज़ होती है जवानी के अंदर। लेकिन वो जो आवाज़ थी जो जवानी में इतनी हार्ड थी, टर्निंग बदल जाती है, अगेन यानी दोबारा, टुवर्ड यानी तरफ, चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स,
अब वो एक बच्चे जैसी भयानक पाइप्स में बदल जाती है। पाइप्स का मतलब एंड विसल्स इन इज साउंड। विसिल का मतलब होता है सीटी, साउंड यानी आवाज़। अब जब वो बोलता है तो आवाज़ में सीटी बजने लग जाती है। देखो, आवाज़ जो निकलती है उसमें दांतों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अब बुढ़ापे में दांत तो है नहीं, तो जब दांत ही नहीं रहेंगे तो जो आवाज़ है वो में सीटी बजेगी, आप बोल नहीं पाएगी, हवा फक फक बाहर निकलेगी। जीभ और दांतों का बड़ा इस्तेमाल होता है आवाज़ निकालने में। दांत अगर आपके सारे हैं तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन बुढ़ापे में दांत ही नहीं है। तो वो जो आवाज़ थी वो अब बिल्कुल विसिल, वो सीटी मारने लग जाती है। तो देखो क्या क्या हुए, दोबारा से इसको हम देखते हैं। छठी अवस्था में चश्मा उसके नाक पर आ जाता है, स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, पाउच ऑन साइड, उसके बगल में लूरियाँ पड़ने लग जाती हैं। उसकी जवानी का बचाया हुआ जो हुज पजामा है, जो अच्छी तरह से वेल सेव्ड था, वो बहुत बड़ा हो गया है उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। और वो आवाज़ जो बहुत मोटी ताज़ा थी, वह बच्चे जैसी पाइपों में, जैसे कोई पाइप में से बोल रहा हो, सीटी मारती हुई हो गई। तो ये हालत हो गई, और ये सब आप लोगों की भी होगी। इसलिए हमें अपने जीवन का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। करो कुछ ऐसा कि हर आदमी करना चाहिए आपका जैसा। तो आपके लिए समय, आप अपन इस समय को हम फिलहाल अगर बर्बाद कर देंगे, इस समय को अगर हम लोग यूँ ही गुजार देंगे, और ये समय जो पढ़ने का है, मेहनत करने का है, कर गुजरने का है, क्योंकि बाद में वो समय ऐसा आएगा जिसमें केवल आराम करना पड़ेगा, जिसमें आपका बेड होगा, खाट होगी, तकिया होगा। आप चाहेंगे, आपका मन होगा कि मैं ये कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाएंगे। आज आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आपका तेज़ तर्रार दिमाग है, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, तेज़ तर्रार हो, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल आप लोग तीसरी अवस्था के अंदर हैं, फिर चौथी अवस्था आएगी, पांचवी अवस्था आएगी। चौथी अवस्था सबसे खतरनाक होती है, यूथफुल, जिसमें जवानी में भरा हुआ आदमी रहता है, उसमें पैसा कमाने की टारगेट रहता है कि जितना मैं पैसा कमाऊँ। पाँचवीं अवस्था में फिर वो जस्टिस बन जाता है, फिर वो एक जिम्मेदारियां घर की आ जाती हैं। छठी अवस्था में तो बेचारे की हालत देखा ही होगा कि सीटी मारती हो, आज आपकी निकलेगी। और लास्ट जब आती है वृद्ध अवस्था, फाइनल स्टेज, इसमें वो कभी भी बस जाने के मूड में रहता है कि कभी भी उसका बुलावा आ सकता है, और उसमें उसकी हालत क्या होती है इसको भी अपन देख लेते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब का अंतिम सीन, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो अंत कर देती है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज यानी इस अजीब, इवेंटफुल यानी घटना, हिस्ट्री यानी इतिहास का, अंतिम वो अवस्था जो इन सभी घटनाओं का अंत कर देती है, इज यानी है सेकंड चाइल्डिशनेस, ये उसकी दूसरा बचपन है। सेकंड यानी दूसरा, चाइल्डिशनेस का मतलब बचपन। मैंने आपको बताया था कि जब आदमी अंतिम अवस्था में होता है तो उसका मन, उसका तन, वो बिल्कुल बच्चे जैसे हरकत करने लग जाता है। बात बात पे रोने लग जाता है। जैसा बच्चा खाने पीने की, जैसे उसके विचार होते हैं, बच्चा खाने पीने के लिए रोता है, झगड़ा करता है, बिल्कुल उसी तरह से वो आदमी। इसलिए कहते हैं कि बच्चे का और बूढ़े का एक मन होता है। इसलिए हमें बूढ़े लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बच्चे जैसा हम बर्ताव करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अक्सर अपने देखा होगा कि अक्सर आप ये देखते हैं कि यार हमारा बूढ़ा है, हमारा दादाजी है, वो ये अलग एक्टिविटी करता है, और कहीं दादा तो अच्छे होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि सभी का इस अवस्था में यही हालत होती है। सभी का इस अवस्था में इसी प्रकार की चाइल्डिशनेस आ जाती है, दूसरा बचपन उसका आ जाता है, और सेम एक्टिविटी उसकी हो जाती है। मियर ओब्लिविशन, केवल उसकी विस्मृतियाँ याद रहती हैं, उसकी ओब्लिविजन। सेंस का मतलब होता है के बिना। अब वो बेचारा सेंस टीथ, बिना तो दांत हो जाते हैं। सेंस आइज, बिना आँखें, यानी विदाउट टीथ, विदाउट आइज। इस अवस्था में ना उसके दांत रहते हैं, ना आँख रहती हैं। सेंस टेस्ट, अब ना उसको टेस्ट आता है, कैसा ही खाना खिला दो अच्छा है भाई, क्यों? क्योंकि उसको तो स्वाद का ही पता नहीं है। सेंस टीथ हो गए, सेंस आइज हो गए, सेंस टेस्ट हो गया, सेंस एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए। तो विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग,
इस तरह की हरकतें, इस तरह की एक्टिविटी, इसको आप हरकत नहीं कह सकते क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। तो इस तरह की उसके साथ एक एक्टिविटी अंतिम अवस्था में आदमी करने लग जाता है। वो बेचारा बिना उसके दांत नहीं रहते, आँख नहीं रहते, और ये फाइनल अवस्था हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से 7 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं और ये लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की पोइम थी। एक बार हम पूरी पोइम को दोबारा से दोहरा लेते हैं। देखिए 7 अवस्थाएं थी। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है। एंड देन मैन एंड वुमेन मेरे प्लेयर्स, आदमी और महिलाएं तो हम सब केवल इसके प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिट, सब के अपने अपने एग्जिट निकलने का रास्ता है। एंड देयर एंट्रेंस, यानी इस मंच के ऊपर आने और जाने का सबका अपना रास्ता है। आओ और जाओ, अपना कार्यक्रम दिखाओ और चले जाओ। सब कार्यक्रम दिखाएंगे 5 नहीं 7 पार्टों में। एंड वन मैन इन इज टाइम, और एक आदमी अपने पूरे समय में प्लेज यानी निभाता है मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, जो 7 अवस्थाओं में। एट फर्स्ट, पहली अवस्था में इन्फेंट, पहली अवस्था उसकी इन्फेंट है, शैशव अवस्था है। म्यूलिंग करता है, रोता है। पुकिंग यानी उल्टी करता है। इन नर्सेज आर्म, अपनी माँ की भुजा के ऊपर, ये पहली अवस्था थी। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय की अवस्था आती है। विद इज सैचल, अपने थैले के साथ। शाइनिंग यानी चमकता हुआ मॉर्निंग फेस होता है। क्रीपिंग यानी रेंगता हुआ, लाइक स्नेल, एक गोंगे की तरह रेंगता हुआ जाता है स्कूल। अनविलिंग यानी अनिच्छा से, टू स्कूल। एंड देन दी लवर, और फिर तीसरी अवस्था आती है लवर वाली। साइंग, कहराता रहता है, लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह। विद ए वोफुल बैलेड, और दर्द भरा गाना लिखता है। मेड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की आईब्रो के ऊपर। देन सोल्जर, फिर चौथी अवस्था सोल्जर वाली। इसमें तो बड़ा गड़बड़ काम करता है वो। क्या क्या करता है देखो, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब अजीब प्रकार की प्रोमिज और वादा और प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ रहता है। बियर्ड, उसकी दाढ़ी होती है। लाइक द पार्ड, एक तेंदुआ जैसी उसकी दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के प्रति, सम्मान के मामले में वो ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वार्ल, जल्दी और अचानक वो झगड़ा करने लग जाता है किसी भी बात के ऊपर। सीकिंग बबल रेपुटेशन, उसको क्षणिक रेपुटेशन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इन कैनन्स माउथ, इसके लिए वह तोफ के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है, यानी खतरे से खतरा भरा काम, रिस्कफुल काम कर सकता है। देन द जस्टिस, फिर 5वीं अवस्था आती है जस्टिस। इसके अंदर वो फेयर राउंड बेली, उसका मोटा ताज़ा और बाहर निकला हुआ पेट होता है। विद गुड कैप एंड लाइंड, वो मांसाहारी हो जाता है। विद आइज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी बिल्कुल फॉर्मल कट वाली हो जाती है। फुल ऑफ वाइज साज, अब वो भरा हुआ रहता है। वाइज यानी बुद्धिमता, साज यानी कहावतें मुहावरों से। मॉडर्न इन सेंटेंस, और आधुनिक वो इंस्टेंस देता है, उदाहरण देता है। सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस तरह से अपना वो हिस्सा निभाता है, अपना पार्ट निभाता है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और इसके बाद में 6ठी अवस्था में वो बदल जाता है, जिसको पेंटालून कहते हैं। विद स्पेक्टिकल, चश्मा हो जाता है। और नोज, उसकी नाक के ऊपर। पाउच ऑन साइड, उसके बगल में पाउच यानी लुरिया पड़ जाती हैं। यूथफुल हुज, उसका जवानी का जो पजामा। वेल सेव्ड, जो अच्छी तरह से बचाया गया था। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब वो बहुत बड़ा है। फॉर इज श्रंक सैंक, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी मोटी ताज़ा आवाज़। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाई, बच्चों की तरह वो सीटी मारती हुई। एंड विसिल इन साउंड, और आवाज़ में, साउंड में विसिल मारती हुई बदल जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसके बाद में सबका अंतिम सीन आता है। दैट एंड्स, जिसका अंत हो जाता है। दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्रीज, इवेंटफुल इतिहास का। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, इसको एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि दूसरा बचपन कौन सी अवस्था में आता है, तो 7वीं अवस्था है ये, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं। मियरली ओब्लिविशन, इसमें केवल स्मृतियाँ आती हैं। सेंस टीथ, इसमें वो बेचारा बिना दांत। सेंस आइज, बिना आंखें। सेंस टेस्ट, बिना टेस्ट। सेंस एवरीथिंग, सब कुछ बिना हो जाता है। तो इस तरह से पोइम थी। इस पोइम को आप एक बार ढंग से पढ़ें, समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में करें। और अपने चैनल को कईयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और लास्ट पोइम आपकी बची है 6ठी, जिसको हम अगली टाइम पढ़ाएंगे। फिलहाल अगले वीडियो के अंदर आपको हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे, और क्वेश्चन आंसर डालने के बाद उनको समझा करके डालेंगे। और फिर आपके एक 5 पोइम होने के बाद फिर हम टेस्ट की भी बात करेंगे कि एक टेस्ट हो जाए तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन याद करना। 10 नंबर का मटेरियल आपका तैयार हो चुका है इस पोइम के बाद में। तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।